नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है और इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि अहोई अष्टमी की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है। बहुत ही सरल विधि से हम अहोई अष्टमी का व्रत कैसे कर सकते हैं, किन किन पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही आसान व्रत है, बहुत ही कम सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और ये निर्जला व्रत रखा जाता है। माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं या फिर जिनके बच्चे हैं, पुत्र और पुत्री, वो दोनों के लिए व्रत रख सकती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। तो जो करवा हम करवा चौथ में यूज़ करते हैं, उसी करवा से हम अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। उसी करवा की हमें ज़रूरत पड़ती है। यह निर्जला व्रत होता है और तारों को जल देकर यह व्रत तोड़ा जाता है। तो सुबह से जो महिलाएं हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और रात में तारों की छांव में अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं, व्रत का पारण करती हैं। तो यह बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो आइए जानते हैं पूजा सामग्री। इस तरह की मार्केट में एक प्रतिमा मिलती है। अगर आपको नहीं मिलती है, इस तरह की फ़ोटो नहीं मिलती है जिसमें अहोई अष्टमी, स्याऊ और सारी चीज़ें बनी होती हैं, तो इस तरह की नहीं मिलती है तो आप नेट से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रसाद के बारे में बात करेंगे। इस तरह के मीठे गुलगुले बनते हैं और साथ में पूड़ियाँ बनती हैं। तो यह व्रत जो है, इसमें 16 पूड़ियाँ, 8 या 16 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इस तरह की पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अष्टमी का व्रत है तो चीज़ें 8 की संख्या में होती हैं और गुलगुले, मीठे गुलगुले बनते हैं। बहुत से लोग पुआ बनाते हैं और बहुत से लोग खीर भी चढ़ाते हैं। तो चावल की खीर भी चढ़ाई जाती है। तो आपके यहाँ जो प्रथा होती है आप उस प्रथा के अनुसार ले सकते हैं। फल फूल चाहिए, ये देखिए इस तरह के फल फूल चाहिए और हरी रंग की चीज़ चढ़ाई जाती है। बहुत से लोग मूली भी चढ़ाते हैं, सिंघाड़ा, केला ले सकते हैं, नारियल, सेब, तो जो भी आपके फल आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। उसके बाद चाहिए रोरी, ये देखिए कलावा चाहिए। कलावा जो है अभी करवे पे बांधना रहता है। लौंग, इलायची, सुपारी गणेश भगवान जी स्थापित करने के लिए, रोरी, हल्दी, बत्ती, कोई भी रुई की बाती आप ले सकते हैं, चावल अक्षत के रूप में, और ये धूप बत्ती, सिंदूर आप ना ज़रूर रखिए पूजा में। माँ को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, जल, गंगा जल रखेंगे, माचिस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप अगरबत्ती भी ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नॉर्मल पूजा में हम यूज़ करते हैं। साड़ी, बायना की साड़ी है ये, सासू माँ को देने के लिए, और इसके साथ आप कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। इसमें आप सुहाग की सामग्री जो भी है वो रखेंगे। इस तरह का करवा चाहिए। ये करवा जो है करवा चौथ वाला करवा है और इसी करवे से हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से 2 करवा चाहिए। उसके बाद हमें इस तरह से एक कटोरा भरा हुआ गेहूँ चाहिए। 1 कटोरी और आप गेहूँ रख सकते हैं। उसमें आप दक्षिणा निकाल देंगे, जो भी पंडित जी को दान देना है, फूल, माला, पान, घंटी, और साथ में 1 लोटी जल चाहिए तारों को अर्घ देने के लिए। उसके बाद ये श्रृंगार की और सुहाग की सामग्री है। इसे बायना की थाली भी बोलते हैं, जो कि सासू माँ को दी जाती है। अगर सासू माँ, अगर आपके ससुर नहीं हैं तो ये बायना आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। अपने सासू माँ को आप कुछ अमाउंट निकाल के, कुछ पैसे आप बायना के रूप में दे सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए करवे के ऊपर रखी हुई चांदी की माला है, स्याऊ माता की माला है, अहोई अष्टमी की माला है, जो कि चांदी की बनी होती है। जब हम पहला व्रत रखते हैं तो 2 मनके डालते हैं और हर साल इसमें 2 मनके चांदी के हम डालते रहते हैं। तो ये पूजा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग ये नहीं भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजन सामग्री। अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी संपूर्ण पूजा विधि। बहुत ही सरल तरीके से हम अहोई माता की पूजा हम कैसे कर सकते हैं। हम सब के बच्चों की लंबी आयु हो, सुख समृद्धि बनी रहे, और जल्दी से दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।